फ्रेंड्स, आज हम ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का एक बहुत ही छोटा मगर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को हम आज समझेंगे शॉर्ट में और इजी लैंग्वेज के अंदर। टॉपिक का नाम है वेस्टेड इंटरेस्ट वर्सेस कॉन्टिजेंट इंटरेस्ट। देखिए, वेस्टेड इंटरेस्ट जो होता है उसका जो प्रोविज़न दिया गया है वो सेक्शन नंबर 19 के अंदर दिया गया है, और जो कॉन्टिजेंट इंटरेस्ट है उसको सेक्शन नंबर 21 ऑफ द टीपीए है ना, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर बताया गया है। वेस्टेड इंटरेस्ट का मतलब अगर आसान भाषा में मैं आपको बताऊं तो वेस्टेड इंटरेस्ट में क्या होता है, कुछ एग्जांपल से मैं आपको ये समझाता हूँ। जैसे ए है, ए ने अपनी प्रॉपर्टी जो है वो बी को दे दी है। अब आप बताइए, ए ने अगर अपनी प्रॉपर्टी बी को सेल के रूप में दे दी है तो अब इस तारीख से बी के पास में सारे अधिकार बी के हो जाएंगे उस प्रॉपर्टी के ऊपर। वो उस प्रॉपर्टी को जलाए, कुछ भी करे, दान में दे, उसको किसी भी तरीके से यूज़ करे या डिस्पोज करे या किसी भी तरीके से उसको ट्रीट करे, वो अब पूरा का पूरा बी के पास में उसकी पावर आ जाएगी। इसको बोला जाता है कि पूरी तरीके से प्रॉपर्टी ए से बी को चली गई है। अब बी के मरने के बाद में बी के जो वारिसान होंगे उनके पास में ये प्रॉपर्टी जाएगी। तो इसको बोला जाता है वेस्टेड इंटरेस्ट। यहाँ पे एक वेस्टेड इंटरेस्ट क्रिएट हो गया है। वेस्टेड इंटरेस्ट जो होता है वो कैसे कैसे क्रिएट किया जा सकता है। पहला पॉइंट ऐसा है कि ए ने बी को सेल कर दिया। मान लो कि उसने प्रॉपर्टी पूरी तरीके से ट्रांसफर कर दी है बी को, है ना, प्रॉपर्टी फुल्ली ट्रांसफर्ड टू द अदर पर्सन। यहाँ से एक वेस्टेड इंटरेस्ट क्रिएट हो सकता है। दूसरा एक वेस्टेड इंटरेस्ट कैसे क्रिएट हो सकता है कि अगर मान लीजिए कि कोई श्योर इवेंट के बेस पे अगर कोई प्रॉपर्टी एक जना दूसरे जने को दे रहा है। फॉर एग्जांपल, ए जो है वो प्रॉपर्टी जो है वो बी को देता है, उसके बाद में वो सी को प्रॉपर्टी जाने वाली है, और बी को जो प्रॉपर्टी गई है वो इस तरीके से गई है कि इसको सिर्फ लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट हुआ है। लाइफ इंटरेस्ट का मतलब ये है, ए ने प्रॉपर्टी बी को दी है, बी के मरने के बाद में ये प्रॉपर्टी जाएगी सी को। अब आप मुझे खुद ही बताइए कि क्या बी का मरना तय है, क्या ये श्योर इवेंट है या नहीं है। ये बिल्कुल श्योर इवेंट है। क्या कोई ऐसा इंसान है कि जो जन्म लेता है और वो मरता नहीं है? ये तो कटु सत्य है, सबको मरना है। तो ये बी भी मरेगा, तो ये श्योर इवेंट है। ये कब मरेगा ये नहीं पता है, लेकिन ये जब भी मरेगा उसके बाद में ये प्रॉपर्टी चली जाएगी सी के पास में। इसके लिए ये वाला जो इंटरेस्ट क्रिएट हुआ है ये भी वेस्टेड इंटरेस्ट क्रिएट हुआ है। और एक और अगर मैं इसका एग्जाम्पल बताऊं तो अगर मान लो ए ने बी को ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी है और कोई टाइम लिमिट नहीं बताया है कि ये कब एक्चुअली उसको वेस्टेड तरीके से उसको मिलेगी, तो भी माना जाएगा कि ये जो ट्रांसफर हुआ है ये वेस्टेड इंटरेस्ट हुआ है। फॉर एग्जांपल, ए ने बी को ये प्रॉपर्टी दे दी है, आज दी है, लेकिन कोई टाइम पीरियड वगैरह मेंशन नहीं है। वैसे ही फर्स्ट वाले पॉइंट जैसे ही ये एग्जांपल है कि ए ने बी को ये प्रॉपर्टी दे दी है, तो ये क्या माना जाएगा, वेस्टेड इंटरेस्ट माना जाएगा। अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि कॉन्टीजेंट इंटरेस्ट क्या होता है। देखिए, कॉन्टीजेंट इंटरेस्ट का मतलब है ये किसी कंडीशंस के ऊपर बेस्ड होता है जो कि ऑन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, ए ने बी को एक प्रॉपर्टी दी, इस शर्त पे दी कि बी जो है वो सी के साथ में मैरी करेगा, है ना। तो ये एक इवेंट है, ठीक है ना। ये इवेंट जो है ये हो भी सकती है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है ना। या इसको ज़्यादा अच्छे एग्जाम्पल से बताऊं मैं, तो ए ने बी को ये प्रॉपर्टी एक ट्रांसफर करी है, इस कंडीशन पे दी है कि आज इंडिया मैच जीतेगा या नहीं जीतेगा, ठीक है ना। आज मैच जो है इंडिया जीत भी सकता है, नहीं भी जीत सकता है। ये किसी कंडीशन के ऊपर बेस्ड है ना, कंडीशन है ये। अब याद रखना, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो कंडीशन है ना, ये भी एक वैलिड कंडीशन होनी चाहिए, है ना। ये कोई मतलब ऐसी कंडीशन नहीं होनी चाहिए, इम्पॉसिबल कंडीशन नहीं होनी चाहिए, या कोई ऐसी कंडीशन नहीं होनी चाहिए जो कि लॉ को डिफीट करती हो या पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट हो। ऐसी कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए। ए ने बी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी है, इस बेस पे ट्रांसफर करी है कि आज अगर इंडिया जीतेगा तो मैं दूंगा, आज इंडिया नहीं जीतेगा तो मैं दूंगा, है ना। वैसे तो हमेशा जीतनी चाहिए इंडिया, लेकिन बात यह है कि ये जो इवेंट है ना कि इंडिया का जीतना या नहीं जीतना, ये एक अनसर्टेन इवेंट है। ये इस कंडीशन पे बेस्ड है, इसके लिए बोला जाता है कि ये क्या है, एक कॉन्टीजेंट ट्रांसफर है। तो वेस्टेड इंटरेस्ट के अंदर और कॉन्टीजेंट इंटरेस्ट के अंदर जो मुख्य डिफरेंस था वो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है इजी भाषा के अंदर। और एक मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट एक केस इसके बारे में बताना चाहता हूँ जो कि इनके डिफरेंस के बारे में थोड़ा और आपको लिखने में काम आएगा। एक है केस राजेश कांता रॉय वर्सेस शांति देवी। राजेश कांता रॉय वर्सेस शांति देवी। ये है 1957 सुप्रीम कोर्ट का केस है ये।
इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया था कि अगर मान लो कि कोई ट्रस्ट डीड से दो भाइयों को प्रॉपर्टी अगर एक्वायर हुई है, उनको मिली है, तो ये कॉन्टीजेंट इंटरेस्ट नहीं माना जाएगा, ये वेस्टेड इंटरेस्ट माना जाएगा। अगर कोई ट्रस्ट डीड से कोई प्रॉपर्टी किसी दो जनों को रिसीव हुई है तो ये हमेशा वेस्टेड इंटरेस्ट माना जाएगा, ये कॉन्टीजेंट इंटरेस्ट नहीं माना जाएगा। जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है वेस्टेड इंटरेस्ट कॉन्टीजेंट इंटरेस्ट, आपको ये सेक्शंस लिखने हैं। जैसे मैंने आपको बताया, आपको ये शॉर्ट में या लॉन्ग में जिस तरीके से आप क्वेश्चन आता है आपको ये बताना है। उसके बाद में ये लैंडमार्क केस है, इसको जरूर आपको लिखना है, और यहाँ पे ये जो इसमें हेल्ड किया गया था ये आपको बताना है। बस आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।